योगिनी एकादशी व्रत की कथा। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह व्रत पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। पुराण में इस व्रत की बड़ी महिमा बताई गई है। कहते हैं कि योगिनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को वृक्ष हत्या जैसे महापाप से भी मुक्ति मिलती है और सभी रोग व दुख समाप्त होते हैं। प्राचीन काल की बात है। अलकापुरी नामक नगर में कुबेर नामक राजा राज करते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रतिदिन नित्य नियम से भगवान शिव की पूजा किया करते थे। उनके राज दरबार में एक हेममाली नामक गंधर्व था। उसका काम था कि वह प्रतिदिन मानसरोवर से भगवान शिव के लिए फूल लाकर उन्हें समर्पित करे। हेममाली बहुत सुंदर और अपनी पत्नी स्वर्णमालिनी से अत्यधिक प्रेम करने वाला था। एक दिन वह फूल लाने के बाद सीधे अपनी पत्नी के पास चला गया और उसके साथ रमण करने लगा। वह अपने कर्तव्य को भूल गया। जब भगवान शिव की पूजा का समय बीत गया और फूल नहीं आए तो कुबेर को बहुत क्रोध आया। उन्होंने हेममाली को बुलवाया और पूछा, तुम अपने कर्तव्य से विमुख क्यों हुए? हेममाली ने अपनी भूल स्वीकार की। कुबेर ने श्राप दिया, हे अधर्मी, तू अपनी सेवा भूल गया, इसीलिए मैं तुझे एक भयानक कोढ़ कुष्ठ रोग होने का श्राप देता हूँ और तुझे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरना पड़ेगा। हेममाली तुरंत स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर गया। उसे कोढ़ हो गया और वह बहुत कष्ट भोगने लगा। वह इधर उधर भटकता रहा और अंत में हिमालय पर्वत पर गया, जहाँ मुनि मार्कंडेय का आश्रम था। वहां उसने उन्हें प्रणाम कर अपनी पीड़ा सुनाई और प्रायश्चित्त पूछा। मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे हेममाली, तू योगिनी एकादशी का व्रत कर। यह व्रत पापों को हरने वाला और मोक्ष देने वाला है। हेममाली ने विधि पूर्वक व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से उसका कोढ़ ठीक हो गया। वह सुंदर रूप में लौट आया और उसे पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस व्रत से शरीर के रोग दूर होते हैं, पुराने पापों का नाश होता है। विशेष रूप से वृक्षों की हत्या जैसे पाप भी नष्ट होते हैं। व्यक्ति को स्वर्ग और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत एक दिन पहले दशमी से ही शुरू होता है। एकादशी को प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा करें, कथा सुने और रात्रि जागरण करें। द्वादशी के दिन व्रत का पारण करें। योगिनी एकादशी का व्रत हर किसी को करना चाहिए। यह व्रत केवल पापों से मुक्ति ही नहीं देता, बल्कि स्वास्थ्य, समृद्धि और भक्ति भी प्रदान करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।